परम प्यार से कहिए धन्यकार। दास आशा करता बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। सदगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी। एक महात्मा जी रास्ते में निकले हुए जंगल से जा रहे थे तो देखते क्या है, एक चोरों के समूह ने उन्हें रोक लिया और उनके पास जो सामान था उनसे लूट लिया और उनके साथ मार पिटाई की। संत घायल हो गए और घायल होकर के उनसे चला नहीं गया। तो कुछ समय के बाद वहां पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस वालों ने महात्मा को देखा सो उन्हें उठाकर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले गए और जब अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज चल रहा था और इलाज जब चल रहा था तो डॉक्टरों ने उनकी देखभाल अच्छी तरीके से दवाइयां लगाई। वो सही तरीके से काबिल हुए बोलने के। तो उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये बात बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा, ये बात बताओ महात्मा जी, आपको किसने मारा? आपका ये हाल किसने किया? तो उन्होंने कहा, ये आपने ही तो मुझे पीटा था, आपने तो मुझे मारा था। ये देख करके डॉक्टर घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो ये महात्मा जी हमें ही फंसवा दें। बोले महात्मा जी सही से सोचिए, आपकी दिमाग काम तो कर रहा। बोले हाँ जी महात्मा, मेरा दिमाग काम तो कर रहा, क्योंकि ना जाने मुझसे कोई गलती हुई थी तो चोर के रूप में आपने ही मुझे पीटा और जब मेरी गलती समाप्त हो गई सजा तो फिर आपने ही मुझे बचा करके यहाँ यानी इस तरीके से मेरा उपचार किया। तो आओ संत महात्मा, इक्वल विजन, समदृष्टि कि नजर बदलोगे नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। आओ संत महात्मा, ऐसे होते हैं संत महात्मा, इक्वल विजन, समदृष्टि। उनका नजरिया एक समान हो गया, यानी हर इंसान के अंदर प्रभु परमात्मा को ही निहार रहा महात्मा। एक संत तुकाराम महाराष्ट्र में हुए संत महात्मा। एक बार संत जी खाना बना रहे थे, चूल्हे में रोटियां पका रहे थे। एक कुत्ता जैसे निकाल के रोटी रखी, मुंह में लेकर के भागना शुरू कर दिया। संत जी पीछे पीछे दौड़ने शुरू हो गए और वो भी घी को लेकर के। अरे बोले प्रभु रूखी खाओगे, घी तो लगा के खाना। घी लगा देता हूं प्रभु। आओ संत महात्मा, तो ऐसा नजरिया जिसमें ये ब्रह्म ज्ञान जब मिल जाता है तो हमारा ऐसा नजरिया बन जाता है, ऐसी सोच हो जाती है। तो आओ संत महात्माओं, हमारा ऐसा नजरिया हो जाए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंसान को चंडाल तक में यानी पशु पक्षी जानवरों तक में इंसान चाहे तो परमात्मा का रूप निहार सकता है। यहाँ तक कि चंडाल में भी परमात्मा का रूप ही देखना चाहिए। और हम करते क्या हैं, अक्सर क्या करते हैं, अगर कोई सर हिलाना शुरू कर देता है तो फिर क्या करते हैं, दास ने देखा बहुत सारी जगह तो बाल भी पकड़ लेते हैं कि दास तो मने करता, विनती करता कि ऐसा ना करे। पूछते हैं कौन है, कहाँ से, क्या है। आओ संत महात्मा, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है केवल निरंकार से सिमरन करना, अरदास करना, विनती करना। हमें कोई अथॉरिटी सदगुरु ने इस प्रकार की नहीं दी, क्योंकि ना जाने उस सूक्ष्म तत्व में कौन है, क्या है, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो आओ संत महात्मा, हमारा काम है सभी में यानी निरंकार के रूप को निहारना। यदि हम इस रूप को निहारेंगे तो कोई हमें प्रेत आत्मा कोई यानी इस तरीके की ये हमारे सामने आने ही वाली नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो केवल निरंकार का वास हो चुका है। आओ संत महात्माओं, हमारी ऐसा नजरिया बन जाए, सतगुरु की कृपा से हमें ऐसी सोच आती चली जाए तो वास्तव में हमारा जीवन सफल हो जाएगा और सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।